अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर फिदायीन हमलों के बाद बड़ा खुलासा सामने आया। खुलासा इस्लामिक स्टेट खुरासान के केरल कनेक्शन का है, जिसके मुताबिक इस्लामिक स्टेट में शामिल हुए केरल के जिहादियों को आईएसआईएस के हैंडलर्स ने काबुल को दहलाने का टारगेट दिया है। इस खुलासे के बाद भारत की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि आतंकी संगठनों के हैंडलर्स इन जिहादियों का इस्तेमाल भारत की इमेज को नुकसान करने के लिए कर सकते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के महज 36 घंटे ही हुए थे कि अफगानिस्तान के नांगरहार के आसमान में अचानक एक अमेरिकी ड्रोन आया और फिर नांगरहार बम धमाके से दहल गए। नांगरहार में अमेरिका का यह हमला काबुल एयरपोर्ट को दहलाने वाले इस्लामिक स्टेट खुरासान पर पलटवार था, जिसमें काबुल धमाके का मास्टरमाइंड अपने एक साथी के साथ मारा गया। लेकिन अफगानिस्तान का नांगरहार प्रोविंस अमेरिकी एयर स्ट्राइक की वजह से ही नहीं, एक और बड़ी वजह से सुर्खियों में है, और ये वजह है इस्लामिक स्टेट खुरासान के हेडक्वार्टर नांगरहार का केरल कनेक्शन। केरल से नांगरहार के इसी आतंकी कनेक्शन ने भारत की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाके के बाद एक और बड़ा खुलासा हुआ है। 26 अगस्त को दहशतगर्दों के निशाने पर सिर्फ काबुल एयरपोर्ट ही नहीं था, बल्कि इनके निशाने पर काबुल स्थित तुर्कमेनिस्तान का दूतावास भी था। इस्लामिक स्टेट खुरासान के आतंकी काबुल एयरपोर्ट पर हमले में तो कामयाब रहे, लेकिन तुर्कमेनिस्तान दूतावास के बाहर आईडी डिवाइस को विस्फोट करने की उनकी कोशिश नाकाम रही, और इसमें तो पाकिस्तानी पकड़े गए। इसके बाद जो खुलासा हुआ उसने भारत की फिक्र बढ़ा दी। खुलासा ये कि काबुल में तुर्कमेनिस्तान के दूतावास पर हमले की साजिश में केरल के जिहादी भी शामिल थे। आईएसआईएस ने केरल के 14 जिहादियों को मिशन अफगानिस्तान का जिम्मा सौंपा है। बताया जा रहा है कि फिलहाल ये 14 जिहादी नांगरहार में मौजूद हैं और इस्लामिक स्टेट खुरासान के इशारे पर काबुल में बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में है। ये बिल्कुल सही है कि केरला से तकरीबन 14 लोग जो हैं, खास करके युवक, वो आईएसआईएस के साथ काम कर रहे हैं काबुल में, और पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि उनको इस्तेमाल किया जाए किसी बड़े हादसे को अंजाम देने के लिए, खास करके किसी फॉरेन नेशन के खिलाफ, ये दर्शाने के लिए कि वास्तव में ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें हिंदुस्तान बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व है और हिंदुस्तान इनके पीछे है। लेकिन आज पूरी दुनिया जानती है कि तमाम जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उसके पीछे केवल और केवल पाकिस्तान का हाथ है, और ये युवक जो दूसरे देशों के से जा रहे हैं इनको रेडिकलाइज भी किया है पाकिस्तान के माध्यम से, और अगर कोई हादसे को अंजाम होता है तो केवल और केवल पाकिस्तान इन्वॉल्व है, ना कि हिंदुस्तान। हालांकि इस खुलासे पर तालिबान ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन खुफिया रिपोर्टों से साफ है कि 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट के पास हुए ब्लास्ट के तुरंत बाद तुर्कमेनिस्तान दूतावास के बाहर 2 पाकिस्तानियों के पास से आईडी बरामद हुई थी। ऐसे में भारत को अब इस बात की चिंता है कि तालिबान और उसके पाकिस्तानी हैंडलर्स केरल के इन जिहादियों का इस्तेमाल भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने के लिए कर सकते हैं। केरला से काबुल और काबुल से कश्मीर आईएसआईएस से है, उसकी बड़ी कोशिश है कि एक बारी वो बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में स्थापित हो जाते हैं तो उसके बाद कश्मीर की तरफ मुंह मोड़ेंगे। इससे हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की चिंताएं बढ़ गई हैं। हम हर प्रकार से अलर्ट हैं, और मैं देश को यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी प्रकार से वो हमारे ऊपर नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, ना ही हमारे ऊपर हामी हो पाएंगे। दुनिया जानती है कि तालिबान के हक्कानी नेटवर्क से इस्लामिक स्टेट खुरासान के पुराने रिश्ते हैं। आईएसआईएस का सरगना शहाब अल मुहाजिर भी हक्कानी नेटवर्क का कमांडर रह चुका है। इसी हक्कानी नेटवर्क के हाथ में तालिबान की सत्ता की चाबी है, काबुल की सुरक्षा का जिम्मा है, और हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम करता है। ऐसे में भारत के सामने कई खतरे और चुनौतियां आ खड़ी हुई हैं। पहला, अफगानिस्तान में केरल के इन कट्टरपंथियों से हमले कराकर भारत की छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा, केरल से वाया काबुल कश्मीर तक आतंक का खतरा बढ़ जाएगा। केरल के 14 जिहादी पहले अफगानिस्तान के बगराम जेल में बंद थे, लेकिन अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया और ये फिर से इस्लामिक स्टेट खुरासान में शामिल हो गए, और अब इस्लामिक स्टेट के इशारे पर काबुल में बड़े धमाके को अंजाम देने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसी भी रिपोर्ट है कि बगराम जेल से रिहा होने के बाद इन 14 आतंकियों में से एक ने केरल स्थित अपने घर से संपर्क किया, जबकि बाकी के 13 आतंकी इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के साथ अंडरग्राउंड हैं। सांसद शशि थरूर ने भी 17 अगस्त को एक ट्वीट में अफगानिस्तान में केरल के जिहादियों के एक्टिव होने की आशंका जताई थी। उन्होंने एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा था, ऐसा लगता है कि यहाँ कम से कम 2 मलयाली तालिबान हैं।
8वें सेकंड पर एक कुछ कहता है और दूसरा जो उसे समझ रहा है। हालांकि इस ट्वीट में तालिबान को मलयाली भाषा बोले जाने वाले राज्य केरल से जोड़ने पर शशि थरूर विवादों में आ गए थे। जिस ट्वीट को शशि थरूर ने रीट्वीट किया था, उस ट्वीट को करने वाले रमीज ने भी थरूर के किए ट्वीट को गलत बताया। लेकिन एक खबर को शेयर करते हुए थरूर ने फिर लिखा, तालिबान में मलयाली लोगों के शामिल होने से जुड़े मेरे ट्वीट की जो लोग निंदा कर रहे थे, मुझे यकीन है कि वो अब उन लोगों पर गौर जरूर करेंगे जो अफगानिस्तान की जेलों से रिहा हो गए। अब केरल के यही जिहादी काबुल को दहलाने के मिशन पर जुट गए हैं। इस्लामिक स्टेट के केरल कनेक्शन के बैकग्राउंड को देखें तो 2014 में मौसुल पर ISIS के कब्जे के बाद मल्लपुरम, कासरगोड और कन्नूर जिलों से जिहादियों का एक ग्रुप इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए मिडिल ईस्ट गया। इनमें से कुछ आतंकियों के परिवार इस्लामिक स्टेट खुरासान की पनाह में बसने के लिए अफगानिस्तान के नांगरहार प्रोविंस में आ गए। The reason we moved was to live an Islamic life and under a caliphate, Muslim rule. So, but once we reached there, many of our expectations were not met. In Daesh, the widows and the orphans, they will be taken care of and money will be provided for them. मुझे पंजाबी में एक औरत थी, उन्होंने कहा इधर पाकिस्तान ने कहा सबको 5,000 देनी है, आपको तो 5,000 है, मेरे हाथ पे दिया। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के अनुमान के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में केरल से करीब 100 से 120 युवक ISIS में शामिल हुए हैं। इनमें से कई लोग अरब देशों में रहते थे, नौकरी करते थे, लेकिन सब कुछ छोड़कर सीरिया, इराक या अफगानिस्तान में चले गए थे। कई लोग केरल से भर्ती होकर अरब देशों के रास्ते सीरिया, इराक या अफगानिस्तान लाए गए। 2014 में पहली बार इसका पता चला था जब ISIS में शामिल होने वाले 17 भारतीयों के बारे में पता चला था। इनमें ज्यादातर केरल के रहने वाले थे। 2016 में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को यह पता चला कि केरल से ही 26 लोग ISIS के आतंकी बनने के लिए गए हैं। इनमें युवा भी थे, महिलाएं भी थीं और बच्चे भी थे। यहां तक कि 2018 में जब इराक और सीरिया में ISIS के पैर उखड़ चुके थे, तब भी केरल से कम 10 जिहादी इन देशों में गए थे। जो लोग ISIS में शामिल होने के लिए गए थे, उनमें से ज्यादातर लोग पिछले कुछ वर्षों में सीरिया से लेकर अफगानिस्तान तक में मारे भी गए हैं, लेकिन इनका जिहाद का नशा दूर नहीं हुआ। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान में अपने कब्जे में आए अमेरिकी हथियारों के दम पर तालिबान और ज्यादा बेखौफ होता जा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान सेना तालिबानी आतंकियों को ट्रेनिंग देने की बात कह रही है। तालिबानी आतंकियों से पाकिस्तानी सेना के कबूलनामे पर यह खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अफगानिस्तान तड़प रहा है, खून के आंसू रो रहा है और पाकिस्तानी हुक्मरान तालिबान की काबुल फतेह पर हंस रहे हैं। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है, जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। अफगानिस्तान में अपने कब्जे में आए अमेरिकी हथियारों के दम पर तालिबान और ज्यादा बेखौफ हो चला है, तो वहीं पाकिस्तानी सेना तालिबानी आतंकियों को ट्रेनिंग देने की बात कह रही है। जहां पूरी दुनिया इस वक्त अफगानिस्तान में दहशतगर्दी मचा रहे तालिबान के खिलाफ एक्शन ले रही है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान और तालिबान के नापाक गठजोड़ के सबूत रोज सामने आते जा रहे हैं। तालिबान को गुड तालिबान का सर्टिफिकेट दे रहे पाकिस्तान की सेना अब तालिबानी आतंकियों को ट्रेनिंग देने का ऑफर दे रही है। As far as the Taliban, you said Taliban military delegation. Well, they have to form a government first, and obviously, whenever they come up with an answer to how they are going to look after their security, if they seek any kind of assistance in training from Pakistan will be more than forthcoming. We were forthcoming even before, and we will be forthcoming even after that. But it has to be a government-to-government level thing. तालिबान के साथ नापाक रिश्तों पर पाकिस्तानी सेना का ये सबसे बड़ा कबूलनामा है, जिसमें खुद पाकिस्तानी फौज का अफसर तालिबानी दहशतगर्दों को पहले भी ट्रेनिंग देने की बात कबूल कर रहा है और आगे भी ट्रेनिंग देने की बात कह रहा है। वो भी तब जब घातक अमेरिकी हथियारों के तालिबान के कब्जे में आ जाने से पूरी दुनिया खौफजदा है। That due to the negligence of this administration, the Taliban now has access to over $85 billion worth of American military equipment. That includes 75,000 vehicles,
over 200 airplanes and helicopters, over 600,000 small arms and light weapons. The Taliban now has more Black Hawk helicopters than 85% of the countries in the world. काबुल फतेह के बाद तालिबान के हाथ $85 बिलियन की अमेरिकी सेना के हथियार लग गए हैं, जिनमें करीब 75,000 गाड़ियां, 6 लाख छोटे हथियार, दुनिया के 85% देशों से ज्यादा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, नाइट विजन डिवाइस, बुलेट प्रूफ जैकेट, बायोमेट्रिक डिवाइस शामिल है। यहां तक कि अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स तालिबानी आतंकियों के हाथ लग गए हैं। हालांकि तालिबानी इस लायक नहीं कि वो इस हेलीकॉप्टर को उड़ा पाएं, लेकिन अब तालिबानी आतंकियों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तानी सेना के ऑफर के बाद दुनिया की टेंशन बढ़ गई है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने काबुल और अफगानिस्तान पर तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के अपने प्रॉक्सी ग्रुप के जरिए कंट्रोल हासिल कर लिया है। अब तक इन्हीं तालिबानियों के आतंक के चलते उसे अमेरिका से हर साल करोड़ों डॉलर्स की खैरात मिलती थी और अमेरिका के ही पैसों से पाकिस्तान ने तालिबान को हर तरह की मिलिट्री मदद दी। The second reason is the Doha talks legitimized the Taliban, and the Taliban did not remain loyal to their words. They did not honor their commitments, and they fooled the whole international community. The purpose of the Doha office was to keep the international community divided, keep them hopeful for a peace process which did not exist, but they were investing on military conquest, and Pakistanis were backing them wholeheartedly. आज हर अफगान जानता है और तालिबान लड़ाकों को भी पता है कि तालिबान असल में रावलपिंडी यानी पाकिस्तानी सेना के पिट्ठू हैं। उनका नेता हिब्बुल्लाह अखुंजादा अब भी रावलपिंडी में है। उसके तमाम लीडर जो अफगानिस्तान से आए वो पाकिस्तान के पेशावर, क्वेटा या गुलाम खान से आए हैं। ऐसे में साफ है कि तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को अपनी पनाह में पालने वाली पाकिस्तानी सेना तालिबानी दहशतगर्दों को अमेरिकी हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग देकर अपने नापाक मंसूबों को भी अंजाम दे सकती है। और दक्षिण एशिया में उसके निशाने पर सबसे पहले कोई देश होगा तो वो होगा भारत। लेकिन क्यों? तो वो भी पाकिस्तानी सेना के इस अफसर के नफरती बयानों से साफ है। अगस्त के तीसरे हफ्ते में ही जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी तालिबानी नेताओं से मिले थे। इसे लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट भी जारी किया है। अफगानिस्तान में तालिबान और जैश-ए-मोहम्मद के बीच अगस्त के तीसरे हफ्ते में एक खुफिया बातचीत जो है वो हुई है, जिसके बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पास इस तरह की पुख्ता इंफॉर्मेशन है कि जो बॉर्डर पार यहाँ पर आतंकवादी बैठे हैं वो जम्मू कश्मीर में एक बड़ा हमला जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। भारत और अफगान की पुरानी सरकारों से नफरत और तालिबान से पाकिस्तान का प्रेम किसी से छिपा नहीं है। खुद मियां इमरान खान ने 16 अगस्त को काबुल पर तालिबानी कब्जे की तुलना गुलामी की जंजीरों को तोड़ने से की थी। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। हाल ही में पाकिस्तान और तालिबान के नापाक रिश्तों को एक्सपोज करने वाली तस्वीरें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी सामने आई थी, जहां काबुल से लौटे पाकिस्तानी आतंकियों का पीओके की धरती पर कुछ इस तरह से स्वागत हुआ था। पीओके में काबुल से लौटे ये वो पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं जो तालिबान के समर्थन में अफगान सेना के खिलाफ युद्ध लड़ने अफगानिस्तान गए थे। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ तो ये आतंकी वापस पीओके लौटने लगे। पीओके के अब्बासपुर, हजीरा और सेंसा में लगातार ऐसे आतंकियों की वापसी हो रही है और यहाँ इनका जमकर स्वागत भी हो रहा है। अब तक पाकिस्तान तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए बेकरार है, आतंकियों को फौजी ट्रेनिंग देने के लिए बेचैन है, तो इसमें खुद पाकिस्तान के लिए भी कम जोखिम नहीं है। और ये जोखिम है अफगान तालिबान का उस तहरीके तालिबान से मजबूत जिहादी रिश्ता, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिरदर्द है और पाकिस्तान पर तालिबान की मदद से खिलाफत का राज कायम करना चाहता है। टीम न्यूज़ नेशन।